अच्छा, पीएचपी में ही बना दिया आपने यहाँ से? सर ये आपने किस पे बनाया, एचटीएमएल पे? पीएचपी पे? जिप फाइल शेयर करी है, गिटहब का लिंक शेयर करी है मुझे? जो भी, जल्दी शेयर करता हूँ। कासिम साहब, कहाँ से चोरी करी है ये पूरी? वो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इंप्रेशन लेना है ये तो कौन से का है? कौन सा कौन सा? वो देख लेंगे, इतना हमने हैवी नहीं डालना, हमने मेन काम हमने करना है, वो तो कर सकते हैं बाद में। एडिशनल फीचर्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, वो बता दूंगा कैसे हो। एटलीस्ट पहले हम लॉगिन सिस्टम वगैरह ये सारी चीजें बनाए, उसके बाद बनाएंगे। नतीजा शेयर करते हैं आपके। अच्छा, ये दिए। कौन सा फोल्डर है खदीजा इसमें? जी, डिजिटल। चले भाई, मैं खुद से सेलेक्ट नहीं करूंगा, आप लोगों से ही सेलेक्ट करवाना है कि किसके ऊपर हम बनाएं। ठीक है ना? तो ठीक है, एक बनाया और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, चले ठीक है, अच्छा तो मसला। ये भी अच्छा बना हुआ है। ये कहाँ गया? ये तो खतीजा आपने ऐसा मॉड्यूल बना के दिए कि तकरीबन 2 महीने लग जाने इसको बनाने में। फीसेस, इनवॉइसेस, ये तो पूरा स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है। मैंने आपसे बोला था कि इस तरीके से बनाए, ये जो है ना ये।
अच्छा एक काम करते हैं, जरा मुझे ये बता दें, क्लास थोड़ी सी खामोशी रखें। इन दोनों में से ये थीम आप लोगों ने चेक कर ली है, ठीक है ना? तो अब मुझे जरा ये बता दें कि यहाँ पर हम कौन सी वाली थीम को यूज करें। एक एक करके पूछ लेते हैं, या हम ऐसा करते हैं, सुने, एक और तरीका भी अपनाया जा सकता है कि इन दोनों थीम्स को हम मर्ज करके चलें, जिसमें बैक पे हमारे पास डैशबोर्ड हो और फ्रंट के ऊपर ये वाली यूआई हो। ठीक है ना? चले, कहाँ से पूछें? अलीना आप बताएं, कौन सा, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? फर्स्ट ये है, सेकंड वाला ये है, किसके ऊपर बनाई जाए? सेकंड वाले पे। जी, क्लिक करूँ यहाँ पर? ठीक है जी, अना आप बताएं। जी, फर्स्ट सेकंड भतीजा वाली कोई मसला नहीं, कोई भी सिलेक्ट कर लें। वो मैं बताऊंगा कौन सी सेलेक्ट होगी, लेकिन आपसे जस्ट सजेशन मांग रहा हूँ, ये पूछो। फर्स्ट वाली ठीक है, दुआ आप फर्स्ट। देख लें, साथ बैठती हैं आप वाली। हेमन आप बताएं, फर्स्ट वाली। बैठिए बैठिए, कपड़ा बिछा दूं आप लोगों के लिए। ले लें चेयर भाई, जल्दी से बैठिए। नवाज साहब, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। हादी आप? ये तो अभी दिखाई है ना भाई। भाई देख लें, एक ये है और एक ये वाली है। तो कौन सी वाली सेलेक्ट करें, फर्स्ट वाली सेकंड वाली? ये वाली है फर्स्ट वाली। फर्स्ट वाली। अब साहब, फर्स्ट वाली मुझे लग रहा है जासिम साहब ने सब कुछ स्ट्रिंग वगैरह तो नहीं पिला दी? रहमान, सेकंड वाली। ऐसा करते हैं, ये दोनों ही थीम हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? और सेकंड लास्ट में चले, वो तो भी आए दोनों। हम ऐसा करेंगे, सुने, यहाँ पर मेरे पास ये वो यूआई है क्लास जिसके अंदर यूजर भी और एडमिन भी, सॉरी एडमिन तो नहीं, यूजर और टीचर यहाँ पर, या चलें ऐसा बोल दें कि स्टूडेंट और टीचर यहाँ पर आके, जैसे कि अब मैं टीचर की बात करूं तो टीचर यहाँ पर क्या कर रहा है कि टीचर को वो, सिंपल ये समझे कि क्लास, इस तरीके से समझे कि एक टीचर मल्टीपल क्लासेस में इनरोल्ड हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन स्टूडेंट के पास जस्ट एक ही होगी। तो यहाँ पर मेरे पास मैं ऐसा करूंगा कि इसको मैं फ्रंट एंड से मुराद के मेन, हम यहाँ पर इसको यूआई रख देते हैं और ये आपकी डैशबोर्ड की यूआई हो जाएगी। डैशबोर्ड से चीजें क्रिएट करेंगे और यहाँ पर आपको विजिबल होंगी चीजें, इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है? ताकि जो दोनों बना के लाए हैं भाई, दोनों में से अब ये भी ना हो कि किसी की यूआई सेलेक्ट ना हो, तो दोनों की सेलेक्ट है, दोनों पे ही हम लोग वर्किंग करेंगे। थीम इम्प्लीमेंटेशन मैंने आप लोगों को लारावेल में नहीं बताई थी, तो थीम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर हम कर लेते हैं। अच्छा, लारावेल के अंदर थीम इम्प्लीमेंटेशन करने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि थीम इम्प्लीमेंटेशन वहां पर इस तरीके से होती है, क्लास के सबसे पहले ना आपको एक मास्टर लेआउट बनाना होता है। मास्टर लेआउट से मुराद के भाई यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं ऐड स्टूडेंट पे जा रहा हूं तो मेरे पास जस्ट कौन सा एरिया क्लास चेंज हो रहा है? ये वाला एरिया। ऐसी है ना भाई? अगर मैं यहाँ पर इधर देखें, कहाँ चला गया मेरा माउस, यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट लिस्ट के ऊपर जाता हूँ तब भी यहाँ पर ये चीज चेंज हो रही है। जो क्लास चेंजेबल है ना, उसको हम क्या करेंगे, उसकी एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, और जो नॉन चेंजेबल चीज है क्लास, उसको एक ही फाइल में रहते हुए बाकी सारी फाइल्स में एक्सटेंड करेंगे। ठीक है? मतलब कि यहां पर मुझे एक बात बताएं, क्या मुझे हर फाइल में हेडर और फुटर या साइड बार बनानी चाहिए, या एक ही फाइल के अंदर रख देनी चाहिए और उसको कॉल करना चाहिए? भाई यहाँ पर रीयूजिबिलिटी किसके अंदर है? भाई रीयूजिबिलिटी आपकी एक सेपरेट फाइल बना के और उसको मल्टीपल टाइम आप यूज करें, ये रीयूजिबिलिटी है। सही है? तो इसका यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बंद कर दें भाई, बंद कर दें।
क्या हो गया इसको? चले। किस नाम से बनाया था भाई? इसमें 1 मिनट हो गए इसको ना। कंट्रोल C करते हैं। VS कोड में ओपन करते हैं पहले इसको। और अब यहां पर से इधर इस टर्मिनल में हम कर देंगे। बल्कि यहाँ पर मेरे पास जो है नेट बना हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं, छोड़े इसको क्लोज करें। प्रोजेक्ट के नाम से आई थिंक मैंने बनाया था न्यू, क्या क्या करा था मैंने यहाँ पर? नहीं बनाया था। यहाँ पर मुझे फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर CMD और यहाँ पर मैं लिखूंगा लारावेल का न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्लास कौन सी कमांड लिखते हैं भाई? जी। कौन बता रहा है? बताएं। लारावेल न्यू और प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पर रख लेते हैं कि प्रोजेक्ट अंडरस्कोर मैगा। मैगा नहीं, यहाँ पर रख दें प्रोजेक्ट अंडरस्कोर क्लासरूम। नो, नन। क्या यूज करते हैं? क्लास पेस्ट। और कोडिंग असिस्टेंट हमें चाहिए, अभी नहीं चाहिए। लॉगिन सिस्टम बनाना इसमें बहुत इजी है क्लास, आपने जस्ट पैकेज यूज करना है। पैकेज की चीजों को लेकर आपने इंप्लीमेंट करना है और आपका लॉगिन सिस्टम बन गया बस। खुद से भी कस्टम बनाना चाहे वो भी बन सकता है। ऑथ अगर कोई यूज करना चाहे, इसके बारे में सर्चिंग करिएगा ऑथ क्या होता है। ऑथ से हम कर सकते हैं, तो ऑथ भी अगर आप यूज करना चाहें तो वो भी यूज कर सकते हैं, वो कस्टम होता है आपका। अच्छा क्लास, यहाँ पर वर्डप्रेस किसी को आती है? एनीवन पता हो किसी को वर्डप्रेस के बारे में? वर्कशॉप। तो मतलब थीम इम्प्लीमेंटेशन बता दी थी मिस ने। टेम्पलेट बनाना। मैं हमने यस कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता, बनाना है, बिल्कुल बनाना है, यस कर दें इसको। और आपकी ये माइग्रेशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। अच्छा, ये वार्निंग मैसेज दे रहा है तो इससे कोई मसले वाली बात नहीं है। वो जस्ट कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो कि 8.3 की हमें यहाँ पर PHP का वर्जन चाहिए। तो बहरहाल अभी वो लॉन्च हुआ नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, ऐसे भी बन जाती है आपकी एप्लीकेशन।
कब तक के हो जाएगा भाई? हम्म, अच्छा, यहाँ पर आप CD और प्रोजेक्ट का नाम था हमारे पास प्रोजेक्ट अंडर स्कोर क्लासरूम, कोड स्पेस डॉट। बाकी इनवी में भी यहाँ पर अभी आपने कुछ नहीं करना, पहले यहाँ पर मॉडल व्यू, मॉडल तो नहीं बना रहे, ना ही कंट्रोलर बना रहे। अभी जस्ट हम व्यू जो है ना क्लास, उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिसोर्सेज में आऊँगा। रिसोर्सेज में ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है इसको डिलीट कर दें, CSS की फाइल है इसको भी डिलीट कर दें। व्यू में ये जो वेलकम डॉट विलेट डॉट PHP, इसको भी क्या कर दें, क्लास रिमूव कर दें। और इसी के साथ साथ यहाँ पर राउट के अंदर वेब कंसोल डॉट में नहीं, वेब डॉट PHP में ये वाला राउट भी क्या कर दें, डिलीट कर दें। हम खुद बनाएंगे ये राउट। अच्छा, यहाँ पर व्यूज में आने के बाद आपने यहाँ पर बनाना है दो फोल्डर। एक आपने यहाँ पर बोल दें कि फ्रंट थीम का, ठीक है ना। और व्यू पे अगेन क्लिक करके यहाँ पर एक और फोल्डर बनाना है जिसको हम बोल देंगे डैशबोर्ड थीम। अब इन दोनों में हम डिफरेंट जो है व्यूज जो है वो इंप्लीमेंट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले, क्योंकि देखें व्यू में आप तब तक काम नहीं कर सकते क्लास जब तक कि आपके डैशबोर्ड में वर्किंग ना हो। डेटा कहाँ से इंप्लीमेंट होगा, डैशबोर्ड से ही ऐड होगा ना आपके पास। आपने यहाँ पर डैशबोर्ड में आना है, और यहाँ पर ना क्लास आपने ऐसा करना है कि एक जो है ना, आप यहाँ पर बोल दें कि मेगा, मेगा नहीं, यहाँ पर आप बोल दें अंडर स्कोर थीम डॉट ब्लेड डॉट PGP नहीं, PHP। ठीक है, अंडर स्कोर अगर पहले भी ऐड कर देते हैं फाइल के तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने यहाँ पर एक डिफरेंट फाइल नेम दिखाने के लिए यहाँ पर अंडर स्कोर पहले ऐड करा है। ठीक है, एक ही हमने मास्टर थीम यहाँ पर ऐड कर ली, मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सवाल ये आता है कि यहाँ पर फाइल नेम सेम हो जाएगा, नहीं होगा। उसका रीजन क्योंकि यहाँ पर ये डैशबोर्ड थीम के फोल्डर के अंदर है और ये फ्रंट थीम के फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा, क्लास के मेरे पास, हमारे पास जो यहाँ पर हमने डैशबोर्ड की कहाँ गई नतीजा, ये रहा। ये जो कोड है ना क्लास, मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल C, और 85 में प्रोजेक्ट, सॉरी, प्रोजेक्ट क्लासरूम। और इसके अंदर यहाँ पर कहाँ पर जाएंगे क्लास हम लोग, रिसोर्स में जाएंगे या पब्लिक में जाएंगे? पहले यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, इसको जो है ना रिसोर्स में जाके, व्यूज में जाके, डैशबोर्ड थीम में जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास लेआउट के अंदर क्या है, हेडर फुटर डॉट PHP। अच्छा, आपने भी ये हेडर इसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा मतलब कि यहाँ पर हम CSS को ही लेंगे, तो आप इसको ही क्या करें, क्लास कंट्रोल C, फाइल का नाम आपने क्या रखा था, style.css। तो आपने यहाँ पर इधर आना है पब्लिक। ठीक है, और यहाँ पर एक फोल्डर बना लेना है, किस नाम से, क्लास एसेट्स के नाम से। और एसेट्स के नाम से यहाँ पर फोल्डर बनाने के बाद यहाँ पर आप कर दें इधर डैशबोर्ड, और इधर एक और फोल्डर बना लें फ्रंट थीम का। डैशबोर्ड में जाए, जो ये था CSS का काम, वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करके रख दें, बस हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम आसिम साहब का कोड है वो कॉपी पेस्ट करते हैं, आसिम, ये रहा, कंट्रोल C, 85, क्लासरूम, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर क्लासरूम, रिसोर्सेज के अंदर व्यूज, और व्यूज के अंदर फ्रंट थीम, और यहाँ पर पेस्ट करना है। बस ये एसेट्स का जो फोल्डर है, एसेट्स के फोल्डर के अंदर बाकी जो मटेरियल है इसको कंट्रोल X करें। और कंट्रोल X करने के बाद यहाँ पर पब्लिक में आ जाएं, एसेट्स के अंदर फ्रंट थीम, और यहाँ पर पेस्ट कर दें।
अगर यहाँ पर किसी ने सेम नाम से भी फाइल बनाई है ना कि स्टाइल डॉट सी एस एस, और दूसरी फाइल पे स्टाइल डॉट सी एस एस, तो उसका सिंपल सा है कि उसको फोल्डर में कन्वर्ट कर दें, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना आए, क्योंकि सेम नाम से दो फाइलें बन नहीं सकती। चलिए, ये चीज मैंने यहाँ पर रख दी, और इसके अलावा मैं यहाँ पर इधर रिसोर्सेज में आता हूँ। सबसे पहले डैशबोर्ड में जाता हूँ, यहाँ पर सी एस एस मुझे इंप्लीमेंट यहाँ नहीं करनी, मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, बाकी यहाँ पर जितने पेजेस है ना क्लास, इसको मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, बल्कि ऐसे एक साथ तो नहीं हो सकता। अच्छा आसिम साहब, इसमें डैशबोर्ड वाला पेज कौन सा है, इंडेक्स वाला? ये है? अच्छा, खतीजा आपका है। ये रहा। इसको हम ऐसा करते हैं कि लेआउट, सॉरी, डैशबोर्ड थीम के अंदर, यहाँ पर लेआउट के अंदर हेडर फुटर आपने अलग से रखा हुआ है। तो हेडर फुटर हम ऐसा करेंगे, ये जो हेडर आ रहा है क्लास, इसको मैं कंट्रोल, ये टोटली हेडर है आपका, कंट्रोल एक्स करके मास्टर लेआउट में यहाँ पर पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आ गया फुटर, सॉरी हेडर, हेडर तो हो गया आपका फुटर, फुटर भी चले, कंट्रोल एक्स, और इधर जाके यहाँ पर इस तरीके से पेस्ट कर दें। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये है कि हमारे पास बॉडी हेड और ये HTML का टैग नहीं है, नीचे जाके ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर ना क्लास हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं यील्ड, ठीक है। अब ये यील्ड का काम क्या होता है, यील्ड का काम ये होता है क्लास के, हम जब भी इस फाइल को एक्सटेंड करेंगे, तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया यील्ड के नाम से, और यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ बॉडी। क्या बोलता हूँ क्लास में इसको? बॉडी। अब मैं जब इसको, इस फाइल को एक्सटेंड करूंगा ना क्लास, एक्सटेंड करने के बाद मैंने जो बाकी का जहां पर चेंजेबल कंटेंट है वो कहां से स्टार्ट करना है, वो ये यील्ड का पॉइंट डिसाइड करेगा। देखिए, हेडर और फुटर के मिड में कंटेंट जो आएगा वो कहां पर हम ऐड करेंगे क्लास, इस यील्ड के अंदर ऐड करेंगे। फाइल में कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। मास्टर थीम हमने इस तरीके से बनानी है, ठीक है। अब बनाने के बाद यहां पर मैंने, इधर आते हैं, एक मिनट यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले क्या आ रहा है, स्टूडेंट का आ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट वाला हम यहाँ पर सबसे पहले सेट कर लेते हैं, राउट सेट कर लेते हैं, इसका व्यू सेट कर लेते हैं, सारी चीजें। आपने यहाँ पर क्या करना है, ये जो इतनी सारी फाइल्स आ रही है क्लास, इसको अरेंज कर लें एक फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पर क्या करें कि आपके जो लेआउट का फोल्डर है ना, ये किसी काम का नहीं है, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। मास्टर लेआउट आपका यहाँ पर बना हुआ है। आपने डैशबोर्ड थीम के अंदर इधर क्लास एक फोल्डर बनाना है, स्टूडेंट अंडर स्कोर मॉड्यूल करके, मॉड्यूल का एम स्मॉल कर दो, ठीक है। और यहां पर ऐड स्टूडेंट ये रहा, इसको ड्रैग करके यहां पर रख दें। उसके बाद यहां पर ऐड स्टूडेंट के बाद फैच स्टूडेंट, ये रहा आपके पास। एडिट वाला बनाया खदीजा आपने? ऐड और फैच वाला ही बनाया सिर्फ, चले। ऐड, एडिट का तो क्या करेंगे क्लास, एडिट का जो ऐड हो रहा होगा वही एडिट का आपका बन जाएगा। आप यहां पर जाके इधर कर दें कि ऐड की जगह एडिट स्टूडेंट, ये आपका बन गया एक मॉड्यूल स्टूडेंट का। स्टूडेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल कौन सा, जरा यूआई में देख लेते हैं। टीचर का है आपका, ठीक है। तो टीचर का भी ऐड कर लेंगे। एक फोल्डर बनाए, टीचर अंडर स्कोर मॉड्यूल के नाम से, और उसके अंदर यहां पर देख लें, ये ऐड टीचर इस तरीके से ड्रैग कर दें, फैच टीचर इस तरीके से ड्रैग कर दें। उसके बाद ऐड टीचर को कंट्रोल वी करें, इसको आप यहां पर क्या कर दें, एडिट टीचर। टीचर वाला मॉड्यूल भी आपके पास हो गया। टीचर वाले के अलावा देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास। अच्छा, यहां पर हमारे पास रूम और क्लासेस का आ रहा है, जबकि यहां पर हमारे पास आ रहा है रूम्स हमारे पास आ रहे हैं, और रूम जो है वो हम, या रूम बनाए या क्लासरूम, क्लासरूम लिख देंगे, ठीक है ना।
इधर रूम्स की जगह हम लिख देंगे क्लासरूम, क्योंकि क्लासेस हम फिर अलग से नहीं बनाएंगे ना भाई, हमने क्लासरूम एक ही बनाना है। क्लासरूम में हम इनरोल्ड किसको करेंगे, देखें क्लासरूम में हम स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे, खुद से नहीं ऐड करेंगे। कैसे ऐड होंगे, वो इस तरीके से ऐड होंगे क्लास के, यहाँ पर जो है ना हम, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्लासरूम का एक यूनिक कोड होगा, सही है ना। उस यूनिक कोड को जब कोई यूजर ज्वाइन करेगा, मतलब यूजर ने जैसे कि वहां पर जैसे ज्वाइन अ क्लास यहाँ पर इधर आता है, इधर मैं अगर क्लिक करूँ ज्वाइन अ क्लास आ रहा है। अब ज्वाइन अ क्लास में यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्लास कोड। भाई उसका जो भी क्लास कोड होगा, जो फैकल्टी ने उसको शेयर करा होगा, वही क्लास कोड ऐड करेगा, ज्वाइन करेगा, उसी क्लास में क्या हो जाएगा, वो क्लास इनरोल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ज्वाइन क्लास का ना एक अलग से टेबल बनाएंगे, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, किसका, एक क्लास का और एक स्टूडेंट का। एक ही सेम क्लास में कितने स्टूडेंट्स ऐड हो सकते हैं, क्लास मल्टीपल हो सकते हैं, 13, 15, 20 जितने भी हो, उससे हमें कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह है कि सही तरीके से, मतलब अरेंज्ड ऑर्डर के अंदर आपके पास स्टूडेंट्स और क्लासरूम की रिलेशनशिप बननी चाहिए। सवाल ये आता है कि टीचर का रिलेशनशिप कहां पर होगा, टीचर का रिलेशनशिप क्लास आपके पास क्लास के अंदर होगा, और एक क्लास को सिर्फ एक टीचर ही पढ़ा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई यहां पर आपने ये करा कि भाई एक क्लास जो है मल्टीपल टीचर्स को असाइन कर दी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास जो है, या तो आप इस तरीके से कर लें कि जब आपने टीचर बना लिया तो क्लास बनाते हुए आप टीचर सेलेक्ट कर लें कि भाई यहां पर ये क्लास कौन टीचर बनाएगा। अगर ये भी नहीं करना चाहते, आप ऐसा करें कि यहां पर क्योंकि वैसे यहां पर अगर मैं इधर जाऊं तो क्रिएट अ क्लास का एक ऑप्शन होता है, ठीक है ना। या तो हम इस तरीके से करें कि यूजर भी यहां पर से हर नॉर्मल यूजर भी बना ले, लेकिन हम यहां पर रिस्ट्रिक्शन रखना चाह रहे हैं कि भाई स्टूडेंट का काम जस्ट क्या है, क्लास यहां पर अपनी क्लास को ज्वाइन करना और असाइनमेंट को सबमिट करना। स्टूडेंट का ये काम नहीं है कि यहां पर वो क्या करे, क्लास क्लास को क्रिएट करे। तो यहां पर मैं जस्ट एक ऑप्शन दे दूंगा ज्वाइन अ क्लास का, बस, ठीक है। लेकिन टीचर के केस में, अगर किसी यूजर का टीचर रोल होगा तो उसको ये चीज नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ ये दिख जाए कि अगर वो, चले उसको एक ऑप्शन दे देंगे, टीचर को ऑप्शन दे देंगे कि वो जो है ना क्लास को क्रिएट कर सकता है, वो इसको करेक्ट करवा देंगे जैसे वहां पर होगा क्लास क्रिएट करते वक्त, ठीक है। लेकिन वो क्या होगा कि वहां पर ऑलरेडी वो सेलेक्ट होगा, ये चीज याद रहेगी कि भाई वहां पर सारे टीचर्स नहीं शो करेंगे उसको, इस वजह से, क्योंकि क्या वो एज अ टीचर किसी दूसरे टीचर को कोई क्लासरूम बना के दे सकता है, नहीं दे सकता। वो भी करेंगे, कैसे होता है, इजी होता है वो, जस्ट जो आपके पास यहाँ पर लॉग इन करते वक्त यूजर आईडी आ रही होगी ना, उसी पे ही हम उसको क्या करवा लेंगे, वो ड्रॉप डाउन में उसी को जस्ट आईडी के तौर पर सेलेक्ट करवा लेंगे बस। और उस ड्रॉप डाउन को रखेंगे ही डिसेबल। कल को कोई भी टीचर लॉग इन करता है तो उसी की आईडी की बिहाफ के ऊपर उस ड्रॉप डाउन में वो टीचर सेलेक्ट हो, बस। तो मतलब यहाँ पर रूम की जगह हम क्लासरूम कर देंगे, और क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर से फिलहाल अभी हम हटा देते हैं। अच्छा, खतीजा साहिबा ने यहाँ पर एक न्यू अटेंडेंस का कॉन्सेप्ट लिखा है, ये भी बना लेंगे अगर टाइम मिला तो। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने कैलेंडर के अंदर जस्ट मार्किंग करनी है कि इस डेट को ये स्टूडेंट एब्सेंट था या प्रेजेंट था, बस ये दो चीजें करनी है, स्टेटस सिर्फ चेंज करना है। बाकी यहाँ पर असाइनमेंट की बात आ जाती है, तो असाइनमेंट देखें, एक चीज याद रखें, असाइनमेंट यहां पर से, क्योंकि ये डैशबोर्ड जो है ना क्लास सिर्फ एडमिन के पास होगा, ठीक है ना। तो एडमिन चाहे तो यहां पर कर सकता है, ऑप्शनल है। लेकिन वैसे करेगा कौन, क्लास टीचर करेगा। तो यहां पर जब वो टीचर क्लासरूम पे पहुंचे तो यहां पर ये बनाया आपने, यहां पर इधर एक क्रिएट असाइनमेंट के नाम से एक ऑप्शन आ जाए, ठीक है ना। उसके ऊपर क्या हो, जैसे क्लिक करें तो क्लिक के ऊपर वहां पर क्या हो कि आपका जो असाइनमेंट है उसको एक फॉर्म आ जाए, सबमिट फॉर्म, ठीक है ना। उसके अंदर हमारे पास जो जो चीजें, असाइनमेंट का टाइटल ऐड करना है, असाइनमेंट का, ये समझे कि असाइनमेंट का आपने वो ऐड करना, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, ठीक है। असाइनमेंट के आपने ड्यू डेट सेलेक्ट करनी है। ड्यू डेट के बाद अगर एक ऑप्शन भी वहां पर लगा देंगे कि अगर मेरे पास वहां पर इस तरीके से है कि ड्यू डेट अगर मेरी एक्सीड हो जाती है तो आपका असाइनमेंट जो है वो लॉक हो जाए, डिसेबल्ड हो जाए, ये चीज भी हम करेंगे। तो यहां पर असाइनमेंट हम रख लेते हैं, ठीक है। कल को बाय चांस टीचर नहीं बना पाता, टीचर कहीं बिजी है, तो उन्होंने क्या बोला, एडमिन को बोला कि भाई आप ऐसा करो, आपके पास तो सारे मॉड्यूल हैं, आप यहाँ पर टीचर को क्या बोलो कि भाई आप टीचर अभी बिजी हैं, आप ऐसा करो उनको असाइनमेंट बना के दे दो, ठीक है। तो ये भी चले बना लेंगे। बाकी फीस वगैरह का इसमें यहाँ पर शो नहीं करवाते हैं, फीस वगैरह का हटा देंगे, फीस का आपने बनाया होगा,
हटा दें फीस का हटा देते हैं, फीस और क्लास का ये दो हटा देते हैं। आदि साहब आपने हैंड रेस करा है। सही, मतलब हाथ लग गया था, उड़ते उड़ते हाथ ऐसे ही लग गया। चले, अच्छा यहाँ पर उसके बाद हम क्या कर लेंगे, क्लास एक मॉड्यूल बना लेते हैं, क्लासरूम मॉड्यूल। अब क्लासरूम में यहाँ पर क्रिएट, अच्छा यहाँ पर इन्होंने ऐड कर दिया, इधर क्रिएट कर दिया। चले बहरहाल खैर, और क्रिएट क्लासरूम है ही नहीं, चले वो बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर फैच क्लासरूम, और ये आई थिंक रूम होगा ना, ऐड रूम, एक मिनट रुके। रूम रूम रूम, ऐड रूम ये रहा, इधर सेलेक्ट कर दें और इसको यहाँ पर कर दें क्लासरूम। फैच रूम ये रहा, इधर यहाँ पर पेस्ट कर दें और इसको यहाँ पर बोल दें फैच क्लासरूम। कौन है, हेलो, हेलो, जी मिस, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। 5 मिनट दें, क्लास में आ रहा हूँ। क्या खेल रहे हैं ये, GTA वाई सिटी खेल रहा है। फिर कॉल आ रही है, साइलेंट पे लगा दिया करें भाई।